राजकुमारी और बंदर की अनोखी दोस्ती। कहते हैं हर महल में एक ऐसा राज छुपा होता है जिसके बारे में रानी तक नहीं जानती, और कभी कभी वो राज किसी चमकते ताज में नहीं बल्कि किसी छोटे शरारती बंदर की आंखों में छुपा होता है। आज की ये कहानी एक ऐसी ही मुलाकात से शुरू होती है जो एक राजकुमारी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राजकुमारी आन्या अपने महल की सबसे सुंदर, सबसे चुप रहने वाली बेटी थी। सुनहरी बाल और रेशम के कपड़े, सब कुछ उसके पास था सिवाय आजादी के। महल में हर काम नियमों के हिसाब से होता था। सुबह कब उठना, कौन सी किताब पढ़नी, किससे बात करनी और कब खिड़की से बाहर देखना तक तय था। लेकिन आन्या के दिल में सवाल बहुत थे। क्या महल की ऊंची दीवारों के बाहर सच में जादू है? क्या आसमान के उस पार कोई और दुनिया है? उसके सवालों का जवाब कोई नहीं देता था। सब कहते राजकुमारी को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। एक दिन महल के पुराने बाग में आन्या ने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ हलचल है। वो पास गई तो देखा एक छोटा सा भूरे रंग का बंदर जिसकी पूंछ पर हल्की सी सुनहरी चमक थी। बंदर ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोला, अरे वाह, तो तुम ही हो वो राजकुमारी जो हमेशा सवाल पूछती है। आन्या की आंखें फैल गईं। तुम बोल सकते हो? बंदर ने हंसते हुए कहा, हाँ, और मैं जवाब भी दे सकता हूँ, लेकिन सवाल सही होना चाहिए। बंदर ने अपना नाम बताया, सोहनू। उसने कहा, अगर तुम सच में अपने सवालों का जवाब चाहती हो तो आज रात आधी रात को इस बाग में आना, पर ध्यान रहे डर के आगे ही रास्ता है। आन्या के मन में डर और उत्सुकता दोनों थे। महल में किसी ने कभी उससे आधी रात को मिलने की हिम्मत नहीं की थी। उसने तय किया, मैं जाऊंगी। रात के ठीक 12 बजे चांद की सफेद रोशनी में बाग चमक रहा था। ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती उल्लू की आवाज सब माहौल को और रहस्यमयी बना रहे थे। सोहनू पेड़ से कूद कर आया और बोला, चलो अब तुम्हें वो दिखाता हूं जो किसी ने नहीं देखा। उसने अपनी सुनहरी पूंछ हिलाई और अचानक बाग के बीच में एक नीली रोशनी वाला दरवाजा प्रकट हो गया। आन्या ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर एक रास्ता था जहां फूल हवा में तैर रहे थे और पेड़ खुद ब खुद अपनी शाखाएं हिला रहे थे, जैसे इशारा कर रहे हों, आगे आओ, आगे आओ। सोहनू बोला, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने ये रास्ता तय कर लिया तो तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चलेगा। आन्या ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, सावधान राजकुमारी, हर दोस्त दोस्त नहीं होता। वो मुड़ी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। क्या सोहनू सच में दोस्त है या किसी और मकसद से आया है? दरवाजे के उस पार कौन सी रहस्यमयी दुनिया है और राजकुमारी को कौन सा सबसे बड़ा सच मिलने वाला है? आन्या ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के पार कदम रखा। पहला कदम रखते ही उसे लगा जैसे जमीन नहीं बल्कि बादल उसके पैरों के नीचे है। आगे का नजारा मानो किसी सपनों की किताब से निकला हो। चांदी जैसे झरने, रंग बदलते पेड़ और फूल जो गाने गा रहे थे। सोहनू उसकी तरफ देखकर बोला, स्वागत है राजकुमारी, यह है अलौकिक वन। यहाँ हर चीज जादू में सांस लेती है। आन्या इस दुनिया को देखकर मोहित हो गई, लेकिन तभी सोहनू ने गंभीर होकर कहा, एक बात याद रखना, यहाँ हर चीज दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। यहाँ के फूल तुम्हें कहानियां सुनाएंगे, लेकिन अगर तुमने उनकी बात काटी तो तुम हमेशा के लिए उनकी दुनिया में कैद हो सकती हो। आन्या ने सिर हिलाया, पर उसके दिल में सवाल उठे, क्यों मुझे ये जगह दिखाई जा रही है और सिर्फ मैं ही क्यों? जंगल के बीचों बीच एक सुनहरा कमल तैर रहा था हवा में। वो बोल उठा, ओ राजकुमारी, अगर तुम्हें अपने दिल के सवालों का सच जानना है तो चांद की झील ढूंढो, लेकिन सावधान रहो, रास्ते में तुम्हारा सामना होगा छायाओं के रखवाले से। आन्या चौंकी, छायाओं का रखवाला? वो कौन? कमल बस मुस्कुराया और धीरे धीरे धुंध में खो गया। सोहनू ने धीमे स्वर में कहा, राजकुमारी, हर जवाब पाने से पहले एक परीक्षा देनी होती है। चांद की झील तक पहुंचने के लिए हमें मायावी भूल भुलैया से गुजरना होगा। भूल भुलैया के दरवाजे पर एक अजीब सा नक्शा चमक रहा था जिसमें रास्ते खुद बदलते जा रहे थे। सोहनू ने चेतावनी दी, यहाँ तुम्हारे अपने डर तुम्हारे सामने आएंगे। अगर डर के आगे झुक गई तो भूल भुलैया तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी। आन्या ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि उसने अपने ही हाथ नहीं देखे। और फिर अंधेरे में अचानक एक आवाज आई, वही आवाज जो कल रात बाग में फुसफुसाई थी। मैंने कहा था, हर दोस्त दोस्त नहीं होता। आन्या इस भूल भुलैया में किसका सामना करने वाली है? क्या सचमुच सोहनू पर भरोसा करने लायक है? और छायाओं का रखवाला असल में कौन है? आन्या ने चारों तरफ देखा, पर सिर्फ सन्नाटा था। अचानक उसके सामने सोहनू की परछाई उभरने लगी, लेकिन वो परछाई हंस नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखों में लाल चमक थी।
आन्या, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं? आवाज भारी, ठंडी और डरावनी थी। आन्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, ये सच में सोहनू है या भूल भुलैया का धोखा। अचानक उसके दाईं ओर से असली सोहनू भागता हुआ आया। राजकुमारी, उससे बात मत करो, ये तुम्हारे मन का डर है। दोनों सोहनू अब उसके सामने थे। एक बोला, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं। दूसरा बोला, मैं ही असली हूं। आन्या के दिमाग में एक सवाल गूंजा, किस पर भरोसा करूं? गलत चुनते ही शायद मैं यहीं फंस जाऊं। उसे याद आया, महल में उसकी दादी ने एक बार कहा था, सच्चा दोस्त तुम्हें डराता नहीं, तुम्हें रास्ता दिखाता है। आन्या ने अपनी आंखें बंद की और दोनों सोहनू की आवाजें सुनने लगी। एक आवाज में बेचैनी थी, दूसरी में भरोसा। उसने धीरे से एक नाम पुकारा, सोहनू, अगर तुम असली हो तो वो राज बताओ जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक सोहनू मुस्कुराकर बोला, जब तुम पहली बार महल के बाग में आई थी, तुमने कहा था कि गुलाब का रंग आसमान जैसा होना चाहिए। आन्या की आंखें चमक उठी, तुम ही असली हो। दूसरा सोहनू चीखते हुए धुएं में बदल गया। जैसे ही नकली सोहनू गायब हुआ, भूल भुलैया की दीवारें बदलने लगीं और सामने एक पुराना पत्थर का चबूतरा उभर आया। उस पर चांदी का नक्शा चमक रहा था, जिसमें रास्ते किसी नदी की तरह बह रहे थे। सोहनू ने धीरे से कहा, यह है चांद की झील तक का रास्ता, लेकिन यह नक्शा तभी हमें सही दिशा देगा जब हम छायाओं के रखवाले से सामना करेंगे। भूल भुलैया से बाहर निकलते ही आसमान में चांद काला पड़ने लगा। ठंडी हवा चलने लगी और चारों तरफ से जैसे किसी के कदमों की आहट आने लगी। अचानक सामने एक ऊंचा काले लिबास वाला अजीब जीव खड़ा था, जिसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। वो धीमे लेकिन गूंजती हुई आवाज में बोला, मैं हूं छायाओं का रखवाला। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो पहले अपना सबसे बड़ा डर मेरे सामने रखो। आन्या ने सोहनू की तरफ देखा और सोचा, क्या मैं अपने दिल का राज सच में बता सकती हूँ? क्या आन्या अपने सबसे बड़े डर को उजागर कर पाएगी? और छायाओं का रखवाला असल में उसका दुश्मन है या किसी गहरे रहस्य की कुंजी? आन्या के हाथ ठंडे हो गए। वो एक राज था जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि सोहनू को भी नहीं। सोहनू ने फुसफुसाया, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। लेकिन आन्या जानती थी, भूल भुलैया ने पहले ही दिखा दिया था कि यह सफर भरोसे और सच्चाई पर ही आगे बढ़ सकता है। आन्या ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि एक दिन मैं अकेली रह जाऊंगी। लोग मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं राजकुमारी हूं, लेकिन अगर मेरे पास ताज और महल ना हो तो क्या कोई मेरे साथ खड़ा रहेगा? उसकी आंखें भर आईं। ये वो सच था जिसे वो हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखती थी। छायाओं का रखवाला उसकी तरफ बढ़ा। उसकी लंबी काली उंगलियां हवा में लहराईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक आन्या ने खुद को एक ऐसे भविष्य में देखा जहां वो न महल में थी, न ताज था, सिर्फ जंगल में अकेली। यहां तक कि सोहनू भी कहीं नहीं था। उसके कानों में एक आवाज आई, क्या तुम बिना ताकत और रुतबे के भी वही रहोगी जो आज हो? आन्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कहा, हाँ, क्योंकि मेरे पास ताज से बड़ी चीज है, मेरा दिल और मेरी सच्चाई। और अगर कोई मेरे साथ रहेगा तो वो मेरी पहचान से नहीं, मेरे इंसान होने से रहेगा। अचानक अंधेरा टूटने लगा। छायाओं का रखवाला मुस्कुराया और उसकी आंखों की नीली आग सोने की रोशनी में बदल गई। तुमने अपने डर को स्वीकार किया, यही असली बहादुरी है। रखवाले ने अपनी लंबी उंगलियों से चांदी के नक्शे को छुआ और वो चमकने लगा जैसे उसमें चांदनी बह रही हो। अब नक्शे पर साफ साफ रास्ता दिख रहा था, सितारों के पुल से होते हुए चांद की झील तक। लेकिन जैसे ही वो नक्शा आन्या ने उठाया, आसमान में एक गहरी गड़गड़ाहट हुई और दूर जंगल के किनारे किसी ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें सुनहरी थीं और उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। सोहनू ने धीरे कांपती आवाज में कहा, ये वही है जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूं। वो अजनबी एक और बंदर था, लेकिन सोहनू जैसा मासूम नहीं, बल्कि लंबा, ताकतवर और चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान। उसका नाम था राजन। वो सोहनू का बचपन का दुश्मन था, जिसने कभी उसके पूरे परिवार को धोखा देकर जंगल से निकाल दिया था। राजन बोला, सोहनू, इतने सालों बाद भी भागते ही रहोगे या इस बार सच में सामना करोगे? सोहनू के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से आन्या से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि अगर फिर से इसका सामना हुआ तो मैं हार जाऊंगा। आन्या ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, दोस्त, डर भागने से नहीं जाता, उसे देखकर उसका सामना करके ही मिटता है। मैं तेरे साथ हूं। नक्शे के अनुसार आगे का रास्ता एक अद्भुत नजारा था। आसमान में चमकते तारे जो जुड़कर एक पुल बना रहे थे। नीचे गहरी खाई थी और हवा में बस तारों की ठंडी रोशनी। लेकिन जैसे ही वो पुल पर बढ़े, राजन ने उनका रास्ता रोक लिया। अगर चांद की झील तक जाना है तो पहले मुझसे गुजरना होगा। राजन ने छलांग लगाई, लेकिन सोहनू इस बार पीछे नहीं हटा। उसने अपनी फुर्ती और बुद्धि का इस्तेमाल किया, सीधा ताकत से नहीं लड़ा।
बल्कि पुल के कमजोर हिस्सों का फायदा उठाकर राजन को संतुलन खोने पर मजबूर किया। अंत में सोहनू ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, उसे गिरने से बचा लिया। राजन हैरान था, तुमने मुझे क्यों बचाया? सोहनू मुस्कुराया, क्योंकि असली ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ करने में है। राजन चुपचाप रास्ते से हट गया। पुल पार करते ही उन्होंने देखा एक विशाल झील जिसमें चांद की पूरी छवि झिलमिला रही थी और पानी से हल्की हल्की चांदी की धुंध उठ रही थी। आन्या ने झील के पास जाकर अपने हाथ डुबोए और जैसे ही पानी ने उसके माथे को छुआ, उसके चारों तरफ जादुई रोशनी फैल गई। झील ने दोनों से कहा, तुमने बहादुरी, सच्चाई और माफी का रास्ता चुना है, यही असली जादू है। अगले ही पल झील ने उन्हें एक चमकता हुआ फ्रेंडशिप का लॉकेट दिया जो हमेशा उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखेगा, चाहे वो कहीं भी हो। महल लौटने के बाद आन्या ने सोहनू को अपना राजकीय मित्र घोषित किया। लोगों ने पहली बार देखा कि एक राजकुमारी और एक साधारण बंदर इतनी गहरी दोस्ती निभा सकते हैं। आन्या ने महसूस किया, सच्चे रिश्ते ताज और ताकत से नहीं बल्कि भरोसे और दिल से बनते हैं। सोहनू ने भी सीखा कि डर का सामना करने से ही हम सच में आजाद होते हैं। और इस तरह राजकुमारी और बंदर की अनोखी दोस्ती हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।